हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट चैप्टर ये है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के अंदर हम देखते हैं एक डॉग की कहानी जो कि आपके आसपास भी रही होगी। ठीक है, इसके अंदर मेनली 3 कैरेक्टर हैं। एक है डॉग जिसका नाम है ट्रिकी, इसके अलावा मिसेस पेम्फ्रे और इसके अलावा डॉक्टर हैरियट। ठीक है, डॉक्टर हैरियट ने कई बार मिसेस पेम्फ्रे को बताया कि आपका जो डॉग है ना वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक तरह का कुपोषण होता है। जी नहीं, ये तो कुपोषण है ही, मगर इसके अलावा ज़्यादा मोटा होना भी कुपोषण का ही शिकार होता है। ज़्यादा मोटा होने पे क्या होता है कि उसमें प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं होती है, बट वो फूल जाता है। ठीक है, वैसे ही उनका जो डॉग है ना वो फूल चुका है। क्यों? क्योंकि वो सारी डाइट उसे वही वाली देती थी जो एक इंसान खाता है। ठीक है, और शायद इंसान भी नहीं खाता क्योंकि वो महंगे महंगे केक, ठीक है, ब्रांडी, शराब और हर एक चीज़, यहाँ तक कि ऑलिव ऑयल भी उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया करते थे, जिससे क्या होने लगा, जिससे वो मोटा होने लगा। ठीक है, कई बार डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पेम्फ्रे को ये चीज़ बताई। ठीक है, मगर इस बात को उन्होंने नेगलेक्ट किया। आज फाइनली वो अपने डॉग ट्रिकी को लेकर उनके क्लिनिक पे आई है और वो अपने डॉग के बारे में बताती है। देखिए कितना शांत सा रहता है, कुछ खाता नहीं। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और उसकी जुबान बाहर आ चुकी थी और कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। उसको सूंघ कर भी ना खाना बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें खाने से बिल्कुल एनर्जी हो जाती है। और डॉक्टर हैरियट समझ चुके थे कि इसको अब प्रॉपर न्यूट्रिशन जब तक नहीं मिलेगा, यानी प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, तब तक वो ठीक नहीं होने वाला। और प्रॉपर डाइट जो मिसेस पेम्फ्रे है वो नहीं देने वाली। क्यों? क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, बिल्कुल एक मदर की तरह। ठीक है, अब इतना सुन के वो समझ चुके थे कि अब डॉक्टर हैरियट को उसको ट्रिकी को अपने पास रखना होगा। इसलिए वो कहते हैं कि अब मुझे इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अब सर्जरी का नाम सुन के जो मिसेस पेम्फ्रे थी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गई कि क्या सच में आप इसका ऑपरेशन करेंगे, यानी सर्जरी करेंगे? बोलते नहीं, इसका सर्जरी का मतलब है कि मुझे कुछ दिनों तक इसे अपने पास ही रखना पड़ेगा और इसकी डाइट को सही तरीके से फॉलो करा के मैं इसकी सर्जरी करके आपको भेज दूंगा और कुछ समय बाद ये बिल्कुल वैसे ही डॉग हो जाएगा जैसा डॉग आप लेकर आई थी मेरे पास लास्ट टाइम। ठीक है, अब इतना सुनते ही वो खुश हो जाती है, बोलती है ठीक है। वैसे उनका मन तो नहीं कर रहा था उसे ट्रिकी को छोड़ने का, बट क्या करे, इस समय उसकी हालत ख़राब है इसलिए छोड़ना पड़ता है। फर्स्ट डे तो जो ट्रिकी को लेकर जाते हैं डॉक्टर हैरियट, तो फर्स्ट डे तो डॉक्टर हैरियट क्या करते हैं, उसको कुछ नहीं खिलाते। सेकंड डे भी कुछ नहीं खिलाते, सिर्फ पानी ही पिलाते हैं। उसके बाद जब उसे भूख लगने लगती है तो उसे बाकी डॉग्स के साथ छोड़ देते हैं। बाकी डॉग्स तो शाम को आके अपना खाना खा लेते हैं, बट वो इतना फुर्तीला नहीं था, वो सुस्ती में था। और दूसरी बात, उसके जो मालकिन है उन्होंने हमेशा खाना उसको कैसे दिया है, हाथों में ला कर दिया है। अब वहाँ पे उसकी फुर्ती कम थी, इसके कारण वो क्या करता है, उनका जूता चाटना पड़ता है क्योंकि भूखा था। फिर बाद में डॉक्टर हैरियट क्या करते हैं, उसको खाना देते हैं। ठीक है, अब वो समझ में आ गया था उसे कि अब मुझे छीन कर ही खाना खाना पड़ेगा, और इसीलिए क्या किया, बाद में उसने बाकी दोस्तों के साथ ज्वाइन किया, यानी कि बाकी डॉग्स के साथ दोस्ती हो गई। और ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर फुर्ती आने लगी। कुछ दिनों तक उसने बाकी डॉग्स की तरह ही रिएक्ट किया और फाइनली वो पहले की तरह तंदुरुस्त हो गया और माल न्यूट्रिशन से बच गया। ठीक है, इसी बीच में डॉक्टर हैरियट को ना उनकी मिसेस पेम्फ्रे जो थी, मालकिन मिसेस पेम्फ्रे जो थी, वो उन्हें फ़ोन किया करती थी बार बार उनसे हाल पता पूछने के लिए। ठीक है, और उसके लिए महंगी महंगी चीज़ें लाइक ब्रांडी, शराब, केक और बहुत सारी, यहाँ तक कि अंडे भी भिजवाया करती थी ताकि ट्रिकी को मिल सके वो सारी डाइट। मगर डॉक्टर हैरियट जानते थे कि इसी के कारण, इन्हीं सभी डाइट के कारण वो आज इस हाल में, तो वो सारे के सारी डाइट खुद ले लिया करते थे और अपने जो कर्मचारी हैं उनके साथ के उनको दे दिया करते थे, मगर उसको वो वही डाइट देते थे जो बाकी डॉग्स लिया करते थे। ठीक है, और फाइनली अब जब वो रिकवर होने लगता है तो वो मिसेस पेम्फ्रे को कॉल कर देते हैं। वैसे उनका मन तो नहीं था उन्हें बुलाने का, क्योंकि उनको अब उसकी आदत पड़ चुकी थी उन डाइट की। ठीक है, मगर फिर भी उन्हें डॉक्टर हैरियट को मिसेस पेम्फ्रे को बुलाना पड़ता है ताकि वो ट्रिकी को लेकर जाए। ट्रिकी जैसे ही अपनी मालकिन को देखता है तो भागता वो गोद में चला जाता है उनके, और वो बिल्कुल रोने लगती है अपने डॉग के लिए कि फाइनली वो ठीक हो गया। और वो बोलती है कि ठीक है, थैंक यू सो मच जो भी आपने किया। उसके बाद वो कार में बैठती है और पीछे मुड़ के बोलती है, दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि ये सफल हुआ आपका सर्जरी। ठीक है, जो भी आपने सर्जरी की है उसके लिए थैंक यू, और फाइनली ये सर्जरी सफल होती है। ठीक है, वो डॉक्टर को पता है कि क्या सर्जरी की, वो हमें पता है सर्जरी क्या की, मगर मिसेस पेम्फ्रे के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये था आपका चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो मैं फिर से एक और चैप्टर लेकर आऊँगा
इसी तरह से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।